चेन गले में होगी तो चोर की नजर होगी। आप बहुत सुंदर होगे तो लुच्चों की नजर होगी। और गले में अगर रुद्राक्ष या तुलसी की माला होगी तो मेरे महादेव की नजर होगी। ये निश्चितता है, निश्चित। बोल बम का नारा है। आपके गले की माला, आपके गले का पड़ा हुआ एक रुद्राक्ष आपको परम धाम तक लेकर जाएगा, शिव तत्व तक लेकर जाएगा। एक बार की बात है, शंकर भगवान से माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु मेरा मन है, मेरा मन, बाबा एकांत में जाकर मैं तप करना चाहती हूं, मेरा मन है। शिव जी ने कहा जाओ। यही कांचीपुरम का जो तमिलनाडु क्षेत्र के अंतर्गत कांचीपुरम है, और वहीं पर एक आम के पेड़ के नीचे माता पार्वती तप करने के लिए बैठ गई। आम के पल्लव में, आम के पेड़ के नीचे। अब थोड़ा ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हो जितने भी बैठे हो बड़ा ध्यान देना। शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव आम के पेड़ पर चढ़ा हुआ था। काय के वृक्ष पर था? आम के पेड़ पर। पार्वती जी ने जो तप साधना करी वो आम के पेड़ के नीचे करी। हमारे सनातन हिंदू धर्म में दरवाजे पर जो बंदरवार बांधी जाती है उसमें आम के पत्ते लगाए जाते हैं। कलश स्थापना करी जाती है तो उसमें आम के पत्ते रखे जाते हैं। घर में कोई अच्छा कार्य होता है तो आम के पत्ते लगाते हैं। आम के पत्ते। कारण क्या था? केवल एक कारण। देवादिदेव महादेव ने जब कामदेव को भस्म करा, उस समय पर भगवान शिव का नेत्र कामदेव पर पड़ा, कामदेव भस्म हुआ। आम के पल्लव में छुपा था, आम के पल्लव में। आम का वृक्ष भी उस समय पर कामदेव के भस्म होने पर जलने लगा, तड़पने लगा, चिल्लाने लगा। आम के पल्लव में से आवाज आने लगी, बाबा 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 कहकर जब पुकारा, बाबा बाबा कहकर पुकारा, 2 बार आम के पल्लव ने कष्ट होने पर हर हर कह दिया। क्या बोला है? जम के बोलो जरा, हर हर। केवल 2 बार आम के पल्लव ने बोलना चाह रहा था, मैं हरा भरा हूं, हरा हरा हूं, और आपने मुझे जला दिया। हर हर बोला। शिव जी की दृष्टि पड़ गई। भोलेनाथ जी ने, कामदेव भस्म होकर जमीन पर गिरे और आम के पल्लव को, आम के वृक्ष को शिव जी ने भस्म होने से रोक दिया और कहा, सुन आम के वृक्ष, आम के पल्लव, तूने हर हर कहा है, इसलिए तेरे को मैं भस्म नहीं करूंगा। तेरे ऊपर आने वाली जितनी बाधाएं होंगी वो सब नष्ट कर दूंगा। आम के पल्लव ने कहा, प्रभु मुझ पर आने वाली बाधा अगर आप नष्ट कर रहे हैं तो मुझे वर दे दीजिए नाथ। ऐसा वर दे दो जिसके दरवाजे पर, जिसकी पूजन में, जिसके द्वार पर आम के पल्लव बंधे होंगे उसके घर में कभी दुख प्रवेश ना करे, ये वर दे दीजिए। शिव मंदिर जाते हो आप लोग? सब लोग जाते हैं? हफ्ते में 1 बार का नियम बना लो, मुख से बोलने का, हर हर। ज्यादा बार नहीं बोलो तो हम तो पहले बोलते थे, ऐसा नहीं कि हम कथा में नहीं बोलते थे, हमारी आदत थी, हम पहले कथा में बोलते थे, दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। हम ऐसा बोलते थे, हमारी आदत में था, और लोग हाथ उठाकर बोलते थे। पर कई लोगों ने पत्र लिखे कि गुरुजी आप कहते हो कि हर हर महादेव बोलिए, नहीं तो भगवान उठा लीजिए। हम केवल इतना सा कहना चाहते हैं कि आप ऐसा बोलना बंद कर दो, क्योंकि हम हेडफोन लगा के कथा सुनते रहते हैं और गाड़ी चलाते रहते हैं। अब हम 2 व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं और तुमने कह दिया दोनों हाथ उठाकर जो हर हर महादेव नहीं बोले तुम उसे उठा लीजिए। अब हमको गाड़ी खड़ी करना पड़ती है, फिर चिल्ला के बोलना पड़ता है हर हर।
तो जितने लोग खड़े रहते हैं वो हमको ही देखते रहते हैं, पागल हो गया है। इसलिए महाराज जी निवेदन है कि तुम ये कथा के बीच में हर हर महादेव बोलना बंद करो। इसलिए हमने तब से थोड़ा सा लोगों के भाव देखकर, बेचारे टू व्हीलर वालों को, क्योंकि वो गाड़ी चला रहा है और फिर वो उसको देखकर, इसलिए थोड़ा बंद। पर आप बोल सकते हो, आपको बोलने की मना नहीं है। जब माता पार्वती जी ने आम के वृक्ष के नीचे तप किया, इसको थोड़ा सा नीचे, आम के वृक्ष के नीचे तप करा, शिव जी के स्मरण में आया कि पार्वती जी तप कर रही हैं और ये तप अगर पूरा हो गया तो पार्वती जी चाहती हैं कि जो निर्णय, पार्वती जी चाहती हैं जो निर्णय शिव दें वो निर्णय मेरी साक्षी में, मेरी साक्षी में। बाबा देवादिदेव महादेव ने यह बात तो पार्वती जी से पहले भी कह रही थी कि पार्वती कोई भी निर्णय दूंगा ये तेरी साक्षी में दूंगा, पर पार्वती मैया चाहती हैं साक्षी में निर्णय, साक्षी में निर्णय। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। भोलेनाथ जी ने गंगा जी को भेज दिया, जाओ गंगा। जाकर गंगा जी इतना तेज पानी का वेग लेकर जाना कि पार्वती की तप साधना टूटे। जल के वेग को लेकर जाइए जिससे तप साधना पार्वती जी की टूट गई। शिव जी के मंदिर जाना भी एक तप है, शिवालय में पहुंचकर एक लोटा जल चढ़ाना भी एक तप है। शंकर भगवान के लिए भगवान शिव का श्रृंगार करना भी एक तप है। और किसी साधारण व्यक्ति को, प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, यह भी एक तप साधना का ही मूल तत्व है। ये तप साधना का मूल तत्व है। अब गंगा मैया जैसे ही गई, बड़ी विकरालता में गंगा जी का जल गया आम के पेड़ के नीचे, और आम के जो पल्लव थे वो हिलने लगे। आम के पल्लव जब हिलने लगे तब मां पार्वती की नेत्र, माता पार्वती के नेत्र खुल के मां गंगा से कहा, गंगा तू मेरी बहन है, तू मेरी बहन है गंगा। मैं छोटी हूं, तू बड़ी है गंगा, तू मेरी बहन होकर मेरी तप साधना तोड़ने के लिए आई है। गंगा तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं है, तू भी तारनहार है और मैं भी तारनहार हूं, तो क्यों मेरी तप साधना तोड़ने के लिए आई है? गंगा जी ने हाथ जोड़कर अपनी बहन से कहा कि मुझे शिव जी ने भेजा, भगवान देवादिदेव महादेव ने मुझे भेजा। तो गंगा अब तू बता, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं देवादिदेव महादेव से एक वर प्राप्त कर लूं? तू ऐसा सरल सा साधन बता। तो एक, इसकी हवा आ रही है, इसको थोड़ा नीचे कर दो। तू एक सरल सा साधन बता दे, थोड़ा सा नीचे कर दो। गंगा जब तुम एक सरल सा साधन बता दोगी तो ये निश्चितता है कि मेरे को शिव की प्राप्ति होगी। आप एक सरल सा साधन बता दी, बिल्कुल सरल सा साधन। पार्वती जी गंगा जी से पूछ रही हैं, एक सरल साधना, एक सरल भाव शिव को प्राप्त करने का एक सरल तरीका। गंगा जी ने कह दिया, सबसे सरल तरीका मैं तुम्हें बता रही हूं,
मिट्टी लाओ, उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो। वो शिवलिंग का निर्माण करोगे और निर्माण करने पर उस शिवलिंग को बनाते समय तुम्हारे हृदय में जो भाव आएगा, देव अधिदेव महादेव तुम्हारी वो मनोकामना उसी क्षण पूरा कर देगा। निर्माण के समय पर आप जब शिवलिंग का निर्माण करें, यहां करोड़ों शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, करोड़ों शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो आपके भीतर का भाव शुद्ध होना चाहिए, आपके भीतर का निर्मल स्वभाव होना चाहिए। हम तो कथा सुनने वालों को भी कहते हैं कि कथा सुनते समय आपके हृदय में कपट का भाव मत आन देना, बेर का भाव मत आन देना। सती मैया कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के यहाँ गई थी, कुंभज ऋषि के यहाँ गई थी, और कथा सुनते सुनते उनके मन में आ गया था, मेरे पति मुझे यहाँ कथा सुनाने के लिए लेकर आए हैं, इससे अच्छा कि मैं जलकर भस्म हो जाऊं। तो सती मैया को जलकर भस्म होना पड़ा। शिवजी के मन में कथा सुनते सुनते आ गया था कि मेरा मन करता है कि मैं राम का दर्शन करूं, तो शिवजी को राम का दर्शन हो गया। जो शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठकर, पंडाल के क्षेत्र में कहीं पर भी बैठकर जो कामना करता है, देव अधिदेव महादेव उसको 3 महीने के अंदर पूरा कर देता है। यह शिव तत्व। एक पत्र आए हैं, देखिए पत्र तो आज बहुत सारे आ गए, पढ़े कौन इतना। अनूठा तत्व है। खाली न जाता कोई, बहुत बढ़िया, हाँ बोलिए। खाली दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ, नन्ही बाहें अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा। पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया, आराधना की, श्रृंगार किया, कृपा हुई, भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। शिव जी ने प्रकट होकर पार्वती जी से कहा, पार्वती मांगो तुम्हें क्या चाहिए। पार्वती जी जो मांगने के लिए बैठी थी वो तो पार्वती जी ने मांगा ही नहीं। पार्वती मैया जो मांगने बैठी थी वो तो मां जगत जननी पार्वती ने मांगा ही, पार्वती जी ने नहीं मांगा। शिव जी कह रहे हैं पार्वती मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। पार्वती जी कह रही हैं प्रभु अगर देना चाहते हो तो इतना वर दे दो कि जिस पार्थिव शिवलिंग को मैंने बनाया है, ये जो मिट्टी का शिवलिंग मैंने निर्माण किया है, पार्थिव शिवलिंग जो मैंने बनाया है, ये संसार सागर में कभी भी नष्ट ना हो और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाला कभी बर्बाद ना हो, वो उन्नति पर चढ़ता चले। अच्छा, एक सरल भाषा में आप लोगों से कहें, परम पूज्य शास्त्री जी दद्दा जी महाराज, परम पूज्य शास्त्री जी दद्दा जी महाराज, जिन्होंने एक अलग अलग जगाई थी शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग निर्माण, और उनके जितने शिष्यों, उनके जितने शिष्य हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा आप अपनी जिंदगी में देखना कि आपके गुरु ने, और हम सबके गुरु हैं वो केवल जिन्होंने गुरु मंत्र लिया उन्हीं के नहीं, आदरणीय दद्दा जी
संपूर्ण भारतवासियों के गुरु हैं, संपूर्ण। उन दद्दा जी ने जो शिवलिंग का निर्माण करवाया था, जो शिवलिंग का निर्माण करवाया, और जिन जिन ने उनकी साक्षी में शिवलिंग का निर्माण करा, वो नीचे की ओर नहीं गया, वो ऊपर की ओर ही बढ़ा है, ऊपर की ओर बढ़ा, उन्नति की ओर। क्योंकि मां जगत जननी स्वयं देवादिदेव महादेव से कह रही हैं, भगवान शंकर से कह रही हैं कि जो ये मैंने जो पार्थिव शिवलिंग बनाया है, प्रभु इतनी सी कृपा करना कि ये नष्ट ना हो, ये नष्ट। जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाया है, ये कभी नष्ट ना हो। शिव जी ने कह दिया, बाबा भोलेनाथ जी ने कहा, सुनो पार्वती, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ ये शिवलिंग मेरी साक्षी का प्रतीक रहेगा, और इस तमिलनाडु की पावन धरा पर कांचीपुरम में एकाम्बेश्वर महादेव के रूप में ये विराजमान रहेगा। पार्वती जी बोली, ये तो मिट्टी का है, टूट जाएगा। शिव जी कहते हैं, इस ब्रह्मांड में जब तक इस पृथ्वी पर कहीं पर भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इस भूमंडल पर देव, असुर, मनुष्य जो करेगा, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर कहीं पर भी अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रतिदिन कहीं ना कहीं हो रहा होगा, जब तक मृत्यु लोक पर पार्थिव शिवलिंग बनता रहेगा, तब तक ये शिवलिंग कभी नष्ट नहीं होगा, और ये सदा बना रहे, सदा बना। लोग कहते हैं शंकर भगवान धन दे देते हैं, लोग कहते हैं शंकर भगवान दौलत दे देते हैं, लोग कहते हैं शंकर भगवान करोड़पति बना देते हैं, लोग कहते हैं शंकर भगवान धनपति बना देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पर एक लोटा जल शिवालय में जाकर जो शिवलिंग पर चढ़ा रहा है, शंकर भगवान उसको करोड़पति बनाए का ना बनाए, शंकर भगवान उसे लखपति बनाए कि ना बनाए, शंकर भगवान उसको अरबपति बनाए कि ना बनाए, पर यह पक्का है, जो शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाता है, शंकर भगवान उसको हाथ पकड़कर अपना बना लेते हैं। जब तिजोरी उसकी हो जाती है, तो माल सब आपका हो जाता है। मेरा देवादिदेव महादेव अपना बना रहा, मेरा शिव अपना बना रहा। और जब देखो, ये बहुत विचित्र बात है, अपना बनाना बड़ा कठिन है। पति पत्नी को साड़ी ला कर दे दे, जरा ध्यान से सुनना, पति पत्नी को जेवर दिला दे, पति पत्नी को सारा सामान ला कर दे दे, पत्नी पति के लिए भोजन बना दे, पत्नी पति के कपड़े धो दे, पत्नी पति के लिए आगे बढ़ बढ़ कर काम कर दे, पति पत्नी को सामान ला कर दे रहा है, वस्तु ला कर दे रहा है, उसको जो चाहिए सब ला कर दिया, पर पति का स्वभाव सबसे अच्छा हो और पत्नी से अच्छा ना हो, या पत्नी का स्वभाव सबसे अच्छा हो और अपने पति से अच्छा ना हो, तो फिर समान की कोई मूलता है क्या? समान की कोई मूलता, समान की क्या मूलता? वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा होए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आजकल का जमाना थोड़ा उल्टा है। बोलो प्रेम की वाणी। आप सामान ला दिए, वस्तु ला दिए, दौलत ला दिए, धन ला दिया, मकान बना दिया, जायदाद बना दी, संपदा बना दी, कपड़े ला दिए, जेवर ला दिया, पर आपका स्वभाव भी तो ठीक होना चाहिए। आपका स्वभाव अच्छा हो।
तो लगे धन दौलत सब एक साइड है, पूंजी सब एक साइड, पर आपका स्वभाव एक साइड। भाई बहुत बहुत अंतर आता है चीजों में। एक अनुभव आपकी जिंदगी में लगा कर रखिएगा। आज के जमाने में पेरेंट्स मीटिंग होती है स्कूल में, सबको मालूम है क्या? अरे बोलो तो जम के। पेरेंट्स मीटिंग होती है, टीचर, मार साहब बच्चों की गलती बताते हैं और बच्चों की पढ़ाई बताते हैं। पहले के समय में पेरेंट्स मीटिंग होती थी क्या? जम के तो बोलो, नहीं होती। पहले के समय में पेरेंट्स मीटिंग नहीं होती थी। पहले के समय में तो टीचर घर आ जाते थे, अपनी गलती माँ बाप को बता देते थे और वहीं पे जूता पड़वा देते थे और बाद में चाय पी के चले जाते थे। अपन को दुचबा भी देते थे और चाय भी पीते थे, चले जाते। आज के जमाने में पेरेंट्स मीटिंग होती है, बच्चे का बताया जाता है, तुम्हारा बच्चा ऐसा कर रहा है, तुम्हारा बच्चा वैसा कर रहा है, तुम्हारा बच्चा ने ऐसा करा, उसने पढ़ाई ठीक नहीं करी, उसने मैथ ठीक नहीं करी, उसने हिंदी ठीक नहीं करी, उसने अंग्रेजी ठीक नहीं करी। पर पहले के समय में टीचर स्वयं आता था और बता कर जाता था कि इसने ये गलती करी। पहले के समय में बस अंतर यही है। आज के गुरु में और पहले के गुरु में एक अंतर भारी है। पहले का गुरु तुम्हारे दरवाजे पर आता था और सत्य बोलकर तुम्हें जगाकर, सत्य बोलकर तुम्हें जगाकर तुम्हारे मार्ग को निश्चित कर फिर जाता था। आज का गुरु अपनी जगह पर बैठा रहता है, तुम पार लगो तो ठीक, ना लगो तो ठीक, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको तो केवल एक मतलब है कि गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दे। तुम्हारे पास में जितना मोटा माल होगा, गुरु उतनी जल्दी तुमसे मिलेगा। ये आज का गुरु है। तुम्हारे पास में जितना धन ज्यादा होगा, गुरु उतना तुमसे मिलेगा। ये आज का समय है। पर असली जो गुरु होता है, उसे तुम्हारे वैभव से, तुम्हारी सत्ता से, तुम्हारे धन से कोई मतलब नहीं होता। वो तो एक जैसा होता है, जो आया उसका है, भजन करेगा, कीर्तन करेगा, मार्ग प्रशस्त करेगा और चला जाएगा। उसका काम कितना है? बस तुम्हें जगाना, तुम्हें जागृत करना। और जिस दिन तुम जाग गए, उस दिन जीवन का एक आनंद अपने आप आ जाएगा। हमारे जीवन में हम कहें पति पत्नी को सब कुछ देवे, पर दिन भर क्रोध में रहेवे, तो ऐसा पति क्रोध करने वाला श्रेष्ठता नहीं देता। पत्नी सारा घर का काम करे, सारा घर का काम करती है पत्नी। एक बहू सारा घर का काम करती है। किसी सास से पूछो तुम्हारी बहू कैसी है? बहुत बढ़िया महाराज, पूरा काम अच्छा करती है, दिन भर बच्चों को संभालती है, सारा किचन, भोजन, रसोई घर सब संभालती है, सब अच्छी है, बहुत बढ़िया महाराज, बहुत अच्छी है। नहीं महाराज, अच्छी तो बहुत है, बस एक काम बुरा है उसका। क्या? बोलती है। गुरुजी, कोई ऐसा हो जाएगा क्या कि मेरी बहू की जीवान मीठी हो जाए? अब गुरुजी से पूछो, उनकी लुगाई की जीवान तो वैसी ठीक नहीं, कहा दूसरे की जीवान ठीक करने चले। किसी गुरुजी से पूछो। जो ललाट में महादेव ने लिख कर भेजा है, जो किस्मत में ब्रह्मा जी ने लिख कर भेजा है, जन्म मरण परण, तीन चीजें कोई नहीं बदल सकता।
वो 3 केवल एक बदल सकता है, तुम्हारे हाथ से चढ़ा हुआ महादेव को जल, वो बदल देगा। वो बदल देगा। हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, ना हम तुम्हारा भाग्य लिख सकते हैं कि तुम्हारे साथ में क्या होगा, तुम कितने कदम चलोगे, कितने कदम नहीं चलोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, ये हम नहीं लिख सकते। हमारे पास में वो विद्या नहीं, पर इतना जरूर जानते हैं कि जो महादेव की शरणागति में गया, मेरे महादेव ने भाग्य बताया था कौशल्या जी को, मेरे महादेव ने भाग्य बताया था यशोदा जी को। मेरा महादेव तुम्हारा भी भाग्य बदलने की सामर्थ्यता रखता है। वो शिव है, औघड़दानी, अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। वो बदलने वाला, वो बदल दे। जब क्रोध आए, गुस्सा आए, थोड़ा रुको। अगर क्रोध आए, गुस्सा आए, थोड़ा रुको। और जब कोई गलती हो जाए, अपने से कोई गलती हो जाए, तो थोड़ा झुको। क्रोध में रुक जाना, गलती में झुक जाना, यह हमारी उन्नति की सीढ़ी की ओर आगे बढ़ने का एक तरीका। हमें उन्नति की ओर बढ़ने का एक तरीका है। क्रोध में रुक जाओ और गलती में झुक जाओ। पर झुक कौन रहा है? कौन झुकने वाला है? यहां जितने बैठे हो तुम सब कम हो क्या? जरा सी कोई बात आ जाए तो कह दे मैं नहीं झुकूंगी, मैं नहीं झुकूंगा, मैं काय को झुकूं, मैं काय को झुकूं। ये करते हम। जिस दिन जो झुकना जान गया, वो जिंदगी में कभी उखड़ नहीं पाया, कभी नहीं, कभी नहीं। शिव कथा कर बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र। शंकर भगवान एकांबरेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। पार्वती जी ने जो वर मांगना था वो पार्वती जी ने नहीं मांगा। पार्थिव शिवलिंग एकांबरेश्वर महादेव के रूप में विराजित हो। शिव कथा कर, बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कर। समय आया, पार्वती मैया ने तप साधना कर कर शिव जी को प्राप्त कर लिया। बाबा औघड़दानी मिल गए। अब पार्वती जी को शिव मिल गए, समय निकल गया। एक बार की बात है, मरुतों की कन्या सुयशा ये मरुतों की कन्या है, बेटी है। ऐसा कोई बाप नहीं जो अपनी बेटी को अच्छे घर में ना देना चाहता। प्रत्येक पिता की एक इच्छा होती है कि मेरी बेटी सही जगह पर ब्याहे। प्रत्येक पिता की। और हमें तो ये गौरव होता है, बड़ा आदरणीय गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी को देखकर ये गौरवान्वितता होती है कि इन्होंने जब भी पहल करी है तो सनातन धर्म और हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए अपनी वाणी से पहल करी। जिस समय पर कोई राजनेता अपनी वाणी से बोलना नहीं चाहता है, उस समय पर आदरणीय गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी अपनी गादी से सनातन धर्म को बचाने के लिए बोलकर और आगे बढ़ जाते हैं। ये एक पहलता होना चाहिए अपने सनातन धर्म के, अपने सनातन धर्म।
धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कब होगा? काल करे सो, आज करे सो। फिर क्या विचार है दतिया वालों तुम्हारा? विश्व का कल्याण हो, यह हम रोज चिल्लाते हैं, रोज कहते हैं, मंदिर में, आरती में, देवालय में, शिवालय में, हर जगह कहते हैं विश्व का कल्याण हो। कल्याण कब होगा? जब हम हमारे परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपनों के साथ कुछ सनातन धर्म को बचाने का प्रयास करेंगे, तब विश्व का कल्याण होगा। हम आगे बढ़ेंगे तब विश्व का कल्याण। अपने जीवन को एक अग्रण्यता, सुयशा, मरुतों की कन्या है सुयशा। एक बार देवादिदेव महादेव को इस सुयशा ने देख लिया और देखकर सुयशा ने बस मन में सोच लिया कि मैं भगवान शंकर को अपना बनाऊंगी। और सुयशा ने तप साधना करना प्रारंभ करा। सबसे पहले सुयशा मरुतों से पूछकर, अपने पिताजी से पूछकर, अपने ताऊ से, काका से पूछकर शिव कैसे मिलते हैं, तो कहा जहां पर मन पड़े वहां बैठकर पार्थिव लिंग का निर्माण करिए। पार्थिव लिंग का निर्माण करोगी, शिव मिल जाए, शंकर मिल जाए। मरुतों की कन्या सुयशा अब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है, पूजन करती है, विसर्जन करती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बेटियों से निवेदन करूंगा, जितनी बेटियां हैं, जितनी बेटी, आप में बहुत अच्छी विद्वत्ता है, आप बहुत अच्छा पढ़ सकती हो, आप बहुत आगे बढ़कर डॉक्टर, कलेक्टर, इंस्पेक्टर, आप आगे चलकर एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, मंत्री, संतरी सब बन सकती हो। आप में वो बल है। बस मेरा जितनी बेटियां बैठी हैं इस पंडाल में और जितनी बेटियां कथा सुन रही हैं टीवी पर और मोबाइल पर, उनसे निवेदन है कि आप जीवन में आगे बढ़ सकती हो, मना नहीं। एक बात अपनी बुद्धि में उतार कर रखना कि अपने सनातन धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति की ओर अग्रसर मत होना, तो तुम आगे बढ़ोगे। अपने सनातन धर्म के अग्रण्यता रखिए, अपने सनातन धर्म के एक आनंदता रखिए। बेटियां पढ़ें, विद्वान बने, उन्नति करें। एक पत्र आया है, एक बेटी ने लिखा है कि मेरी जॉब लग गई रेलवे में। हम उसको बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई आपको, पर आपकी एक आनंदता होना चाहिए, एक एकाग्रता होना चाहिए। शिव कथा कर रही है, मरुतों की कन्या ने पूछ लिया कि शिव कैसे मिलेंगे, महादेव कैसे मिलेंगे। मरुतों ने कहा कि उनका मिलना इतना सरल नहीं है, पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर आप कर रही हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण यदि आप कर रही हो, तो उससे आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी, फल मिलेगा, जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। जिस लड़का लड़की का विवाह 30 साल का हो गया, 35 साल की हो गए, लड़का लड़की 40 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, और उनका अगर विवाह नहीं हुआ है, बहुत रिश्ते आए चले गए, संबंध आए चले गए, या जो बेटा बेटी चाहते हैं कि हम अच्छा पढ़कर एक नौकरी सरकारी प्राप्त कर लें, कोई ऐसा अच्छा जॉब हमारी किस्मत में मिल जाए, उन बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा, यदि आप चाहते हो तो एक प्रयास जरूर करना, एक प्रयास अपनी जिंदगी में जरूर करना। शिवलिंग समझ लेना जरा अच्छे से, शिवलिंग जलाधारी
गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी और ये शिवलिंग और ऊपर भगवान शिव की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामलीवारी, दौतली, देव। 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि। कितनी प्रदोष? 3 या 3 शिवरात्रि। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं मेहनत करो, अच्छा पढ़ो और मेहनत के साथ में